नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो ये चलते हैं। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को क्या माना जाता है? अनुवांशिक प्रक्रिया, अस्थायी परिवर्तन प्रक्रिया, केवल सामाजिक प्रक्रिया या केवल मानसिक प्रक्रिया? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बाल विकास का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? केवल शारीरिक विकास को जानने के लिए, मानसिक रोगों की पहचान के लिए, बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं को समझने के लिए या शिक्षकों की आय बढ़ाने के लिए? किस लिए बाल विकास का अध्ययन किस उद्देश्य से करते हैं? इसका हो जाएगा आपका बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं को समझने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? बताइए। ये जो दिया था वो दिया था आपके किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कौशल विकास के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटंत विद्या, शिक्षक का व्याख्यान, अभ्यास और अनुभव या परीक्षा देना? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अभ्यास और अनुभव। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या भाषा विकास? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है बच्चे की प्राथमिक शिक्षा किस माध्यम से होनी चाहिए? अंग्रेजी में, मातृभाषा में, संस्कृत में या विदेशी भाषा में? प्राथमिक शिक्षा वो जो होनी चाहिए उसकी, वो उसके अपने मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सीखना किसका परिणाम होता है? अनुवांशिकता का, केवल सजा का, अनुभव और अभ्यास का या केवल दिशा निर्देशों का या निर्देशों का कह सकते हैं? ये जो है आपका ये हो जाएगा अनुभव और अभ्यास का। ठीक है, अगला कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बाल्यावस्था की आयु सीमा मानी जाती है कितना? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? बाल्यावस्था वो होता है आपका 6 से 12 वर्ष तक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बहुबौद्धिकता मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने, स्किनर ने, गार्डनर ने या ब्रूनर ने? बताइए। वो जो दिया था आपके वो दिया था गार्डनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बुद्धि का सर्वोत्तम मापक क्या है? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या दृष्टि परीक्षण? बुद्धि का सर्वोत्तम मापक क्या होता है? वो होता है आपका IQ टेस्ट यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षक किस प्रकार संभाल सकता है? सभी को एक जैसा पढ़ाकर, होमवर्क अधिक देकर, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देकर या कठिन पाठ्यक्रम चुनकर? वो जो पढ़ाएगा आपका मतलब संभाल लेगा, पढ़ा लेगा सबको, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को वो क्या करेगा? उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किस आयु में बालक की सामाजिकता अधिक विकसित होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही है, सामाजिकता जो है वो अधिक विकसित होती है किस आयु में? वो होती है आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है नकल
किस प्रकार का अधिगम है? बताइए। अवलोकनात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या सक्रिय अधिगम, नकल, ये किस श्रेणी में आएगा? ये जो आएगा अवलोकनात्मक अधिगम, एक दूसरे को उसको देख के और नकल करना, सीखना या अधिगम करना, ये अवलोकनात्मक अधिगम में आ जाएगा। अगला कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है? एक जैसे अनुभवों से, सामाजिक अनुभव से, चरणबद्ध तरीके से या किसी विशेष आयु पर? कैसे होता है? पियाजे के अनुसार वो होता है आपके चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था अपना? मानव पे, कुत्ते पे, कबूतर पे या चूहे पे? बताइए। वो जो किए थे वो किए थे चूहे पे। ठीक है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, नौकरी दिलाना, समग्र विकास करना या किताबें रटवाना? सीधी सी बात है, समग्र विकास करना जो है, विकास करना, यह शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है और यही होना भी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को सामाजिक संदर्भ में देखा? वैज्ञानिक क्या नाम है? ब्रूनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर? सामाजिक संदर्भ की बात है तो सीधे से आ जाएंगे कौन? आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चों को अधिगम में सर्वाधिक सहायता क्या देती है? दंड, भय, रुचिकर गतिविधियां या कठिन किताबें? वो जो होता है आपका रुचिकर गतिविधियां। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है सृजनात्मकता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? रटने की शक्ति, अनुकरण, नवीनता या आज्ञाकारिता? इसका हो जाएगा आपका नवीनता। ठीक है, मोटर विकास का संबंध किससे है? बोलने से, सोचने से, शारीरिक गतिविधियों से या सामाजिकता से? इसका संबंध जो है आपका शारीरिक गतिविधियों से है। कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ वो हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन होता है? आंगनबाड़ी, स्कूल, समाज या परिवार? बच्चों का प्रथम विद्यालय उसके माता पिता शिक्षक होते हैं और परिवार जो है उसका प्रथम विद्यालय होता है। ठीक है, बाल विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? भोजन पर, वातावरण पर, विद्यालय पर या खेल पर? बाल विकास का सर्वाधिक प्रभाव वो पड़ता है आपके किस पे? वातावरण पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल, आराम का काल, अनुकरण का काल या सुनहरा काल? किशोरावस्था को, किशोरावस्था ही वो अवस्था होती है जो संघर्ष की अवस्था होती है, यानी संघर्ष का काल होता है वो। ठीक है, अगला है स्व अध्ययन किस प्रकार की शिक्षा का हिस्सा है? रटंत शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, स्वनिर्देशित अधिगम या मूल्यांकन? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वनिर्देशित, यानी खुद को निर्देश देके अधिगम करना, ये आपका स्व अध्ययन में आ जाएगा। अगला है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं किससे? परीक्षा से, घर से, किताबों से या अनुभव से? सबसे अधिक वो अपने अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है मनोविज्ञान का उपयोग किस में नहीं किया जाता? शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, अध्यापन में? मनोविज्ञान का उपयोग वो जो है आपका कृषि में नहीं किया जाता है, बाकी सब में किया जाता है। बाल विकास में खेल का क्या महत्व है? समय व्यतीत करना, थकावट मिटाना, समग्र विकास में सहायक या शोर मचाना? बताइए। खेल जो है वो आपका हो जाएगा समग्र विकास में सहायक, खेल खेल में सीखना।
देर से बोलने वाले बच्चों को क्या चाहिए? बताइए, दंड, उपेक्षा, प्रोत्साहन या अलग विद्यालय? जो देर से बोलते हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भी प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है। सजग अवलोकन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक को व्यस्त रखना, छात्रों को डराना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझना या छात्रों की अनुपस्थिति जानना। सजग अवलोकन, उसका अर्थ हो जाएगा आपका छात्रों की सीखने की प्रगति को समझना, किस तरीके से वो सीख रहा है। अगला कह रहा है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है क्या? ज्ञान का संचय, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, जानकारी देना या पढ़ना लिखना सिखाना। क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास? संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो जाएगा आपका सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है। प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच क्या होती है? पहले से ही विकसित होती है, वयस्कों के समान होती है, उम्र के अनुसार विकसित होती है या सामाजिक दबाव से प्रभावित होती है? क्या होती है? प्याजे के अनुसार क्या होती है? बच्चों की सोच उम्र के अनुसार विकसित होती है। रेनफोर्समेंट शब्द किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? वो मनोवैज्ञानिक है। रेनफोर्समेंट का शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? पियाजे से, स्किनर से, कोलबर्ग से, फ्रायड से? रेनफोर्समेंट का शब्द जो है ये आपका जुड़ा है स्किनर से। सॉरी, ये जुड़ा है आपका स्किनर से। ठीक है, रेनफोर्समेंट का। अगला देखते हैं। कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की तुलना करना, ग्रेड देना, सीखने के स्तर को सुधारना या परीक्षा पास कराना। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है मुख्य, वो सीखने के स्तर को सुधारना। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? सजा देना, अनुशासन सिखाना, सीखने में सहायता करना या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। इसका हो जाएगा आपका सीखने में सहायता करना। अगला कह रहा है बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? दंड देकर, उपेक्षा करके, प्रोत्साहन देकर या बार बार आलोचना करके। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे। ठीक है। अगला कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है क्या? शिक्षक मुख्य भूमिका में हो, बच्चा शिक्षण का केंद्र हो, परीक्षा पर ध्यान हो या माता पिता की भागीदारी हो। वो हो जाएगा आपका बच्चा जो है वो शिक्षण का केंद्र हो। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कह रहा है कोई बच्चा हर बात में डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नजरअंदाज करना चाहिए, उसके डर को समझकर सहायता करनी चाहिए, उसे डांटना चाहिए या माता पिता को बुलाकर शिकायत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके डर को समझकर सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह सिद्धांत किस विकास को दर्शाता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास या भाषा विकास? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है आपके रचनात्मकता को। ठीक है। खेल विधि का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? समय व्यतीत करने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों में रुचि उत्पन्न करने और अधिगम को सरल बनाने के लिए या छात्रों से काम करवाने के लिए। खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? वो किया जाता है आपको बच्चों में रुचि उत्पन्न करने और अधिगम को सरल बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है प्याजे के चरणों में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? उनके जो 4 चरण हैं उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? 2 से 7, 7 से 11, 11 वर्ष या उससे ऊपर या 0 से 2 वर्ष? वो जो आता है आपका वो आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे ऊपर। ठीक है। अगला देखते हैं शिक्षा का सर्वांगीण उद्देश्य क्या है?
परीक्षा में अच्छे अंक लाना, नौकरी प्राप्त करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना, या माता पिता को खुश करना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। ठीक है, तो नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली और भाषा में क्या अंतर है। दोनों एक ही हैं। भाषा लिखित होती है, बोली मौखिक। बोली पढ़ी जाती है और भाषा गाया जाता है या गायक होती है। ये हो जाएगा आपका भाषा लिखित होती है और बोली मौखिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है छात्र को डांटना, पुरस्कार देना, कक्षा से निकाल देना या हंसी उड़ाना। बताइए। ये हो जाएगा आपका पुरस्कार देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। सीमित, तात्कालिक, सतत और प्रगतिशील या जन्मजात। अधिगम जो है वो है आपका सतत और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक भाषा कौन सी होती है। संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। बालक की प्रारंभिक भाषा वो होती है आपकी मातृभाषा। ठीक है। सीखने के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है। पुरस्कार, डांट, डर या जिज्ञासा। सीखने के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत वह है आपका जिज्ञासा। ठीक है। अगला कह रहा है बच्चों में सामाजिक गुण विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। व्याख्यान, अनुशासन, समूह गतिविधियां या होमवर्क। बताइए। वो जो है वो है आपका समूह गतिविधियां। ठीक है, सामाजिक गुण उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए सामूहिक गतिविधियां जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।